अनिकेत और अमिता एक दूसरे के सामने थे। उनकी नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। दक्ष की आवाज से दोनों होश में आते हैं। अरे क्या हुआ आप दोनों को? दक्ष अनिकेत से कहता है, डैड यही है रिद्धि की मॉम, अमिता आंटी, सॉरी माँ। अनिकेत हैरानी से दक्ष की तरफ देखने लगता है और उसे सवालिया नजरों से पूछता है, माँ? जी डैड, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं इन्हें माँ बुलाऊं। वैसे ये रिद्धि की माँ है तो मेरी भी तो माँ ही है। अनिकेत अमिता की तरफ देखने लगते हैं जो पहले से उनकी तरफ देख रही थी। रिद्धि सबसे कहती है, कहीं चलकर बैठे, हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे। रिद्धि सही कह रही है, चलिए चलते हैं। रिद्धि और दक्ष जाने लगते हैं, लेकिन अमिता रिद्धि का हाथ पकड़ लेती है और उसे लेकर जाने लगती है। अरे क्या हुआ माँ? हम अभी इसी वक्त घर जा रहे हैं। घर पर क्यों? अभी तो बात भी नहीं। मैंने कहा ना हम घर जाएंगे। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? रिद्धि की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो दक्ष की तरफ देखती है जो अमिता जी की इस तरह के व्यवहार से खुद भी शॉक था। क्या हुआ माँ, आप ऐसे? अमिता जी उसकी बात बीच में ही काट देती हैं। चलो रिद्धि। वो उसका हाथ पकड़कर ले जाती हैं। दक्ष अनिकेत से कहता है, ये माँ को क्या हो गया? मैंने आज तक उन्हें ऐसे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। मैं भी जाता हूँ। दक्ष जाने लगता है, लेकिन अनिकेत उसे रोक लेते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे। पर कहा ना नहीं जाओगे, घर चलो। दक्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो चुपचाप अनिकेत के साथ घर चला जाता है। दूसरी तरफ रिद्धि अमिता जी के साथ घर पहुंचती है। अमिता जी अपने कमरे में जाने लगती हैं, लेकिन रिद्धि उन्हें रोक लेती है। 1 मिनट माँ, वहाँ मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब आपको बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है। आपने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। नहीं माँ, आपको देना पड़ेगा। अरे आप तो खुद दक्ष के पापा से मिलना चाहती थी, तो फिर उनसे मिलने पर ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसे बिहेव कर रही हैं? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। और एक बात, आज के बाद तुम दक्ष से नहीं मिलोगी। क्या? क्या? मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। इससे ज्यादा ना तो मुझे कुछ कहना है और ना ही सुनना है। वो ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। रिद्धि भी उनके पीछे जाती है, पर वो दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे बात करनी है आपसे। उधर दक्ष अनिकेत के साथ घर पहुंचता है। अनिकेत अपने रूम में जाने लगते हैं, लेकिन दक्ष उन्हें रोक लेता है। डैड आपको बताना पड़ेगा कि क्या बात है। मैं कब से आपसे पूछ रहा हूँ, पर आप जवाब ही नहीं दे रहे। मुझे कोई जवाब नहीं देना है, बस एक बात कहनी है तुमसे। अपने और रिद्धि के रिश्ते को यही खत्म कर दो। अपने पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर दक्ष के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो एकटक उन्हें देखे जा रहा था। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया है जो आप ये कह रहे हैं। आप ही थे ना जो मुझे और रिद्धि को मिलवाना चाहते थे। इनफैक्ट इसके लिए आपने कितना कुछ किया भी, और आज आप ही। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। बेहतर होगा तुम इस बात को मानो। वो ये कहकर अपने कमरे में चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। दक्ष जो ये सब हो रहा था बस देखे जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने कमरे में चला जाता है। उधर रिद्धि भी हताश होकर अपने कमरे में आ जाती है। इन सब में मैं रिद्धि को तो भूल ही गया। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। फोन करता हूँ। दक्ष रिद्धि को फोन करता है। हेलो दक्ष। रिद्धि, तुम ठीक तो हो ना? और माँ, वो कैसी है? दक्ष की आवाज सुनकर रिद्धि का रोना आ जाता है। दक्ष, माँ ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। मेरी लाख पूछने पर भी वो कुछ नहीं बता रही। वो फूट फूट कर रोने लगती है। रिद्धि प्लीज, तुम रो मत यार, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर ठीक कर देंगे। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। रिद्धि अपने आंसू पोंछती है और दक्ष से पूछती है, अंकल कैसे हैं? कुछ बताया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं बताया उन्होंने, पर तुम चिंता मत करो। मैं कल सुबह उनसे बात करूंगा और माँ से भी मिलने आऊंगा। नहीं नहीं, तुम प्लीज यहाँ मत आना। क्यों? वो माँ ने मना किया है। रिद्धि को जवाब नहीं देती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे भी डैड ने मना किया है, पर हम अपने प्यार को ऐसे हारने तो नहीं दे सकते। हम मिलकर हालात का सामना करेंगे। अब तुम परेशान मत हो। कल ऑफिस में मिलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। आई लव यू। आई लव यू टू। फोन डिस्कनेक्ट होता है। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। अगले दिन रिद्धि जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगती है कि तभी अमिता जी आ जाती हैं। कहाँ जा रही हो? ऑफिस।
कहीं नहीं जाना है। फोन करके मिस्टर भाटिया को इन्फॉर्म कर दो कि तुम रिजाइन कर रही हो। रिजाइन? हाँ, अब तुम वहाँ काम नहीं करोगी। लेकिन मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। रिद्धि रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने बेड पर लेट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी दक्ष का फोन आता है। रिद्धि कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं नहीं आऊंगी दक्ष, माँ ने साफ मना कर दिया है। और क्या? मुझे रिजाइन करने को भी कहा है। बस बहुत हो गया, आज मैं तुमसे मिलकर रहूंगा किसी भी हाल में। परवर कुछ नहीं, रात में मैं तुम्हारे घर के बाहर आकर तुम्हें फोन करूंगा, बस तुम आ जाना बाहर। ठीक है। रात के 8 बज रहे थे। अनिकेत दक्ष के केबिन में आते हैं। घर चले? नहीं डैड, मैं भी रुकूंगा थोड़ी देर। कुछ इम्पोर्टेंट काम है मुझे। एक्चुअली ऑडिशंस शॉर्टलिस्ट करने हैं मुझे। कल कर लेना। नहीं डैड, कल नहीं, आज करना जरूरी है। और वैसे भी रिद्धि नहीं है यहाँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अनिकेत उसे देखते हैं और बिना जवाब दिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ रिद्धि और अमिता जी डिनर कर रहे थे। दोनों बिल्कुल चुप थे। रिद्धि, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट नारियल के लड्डू बनाए हैं। मेरा मन नहीं है। अरे तुम्हें तो बहुत पसंद है ना? पसंद तो मुझे और भी बहुत कुछ है, जो कुछ वक्त पहले तक आपको भी बहुत पसंद था। लेकिन इंसान की पसंद बदलती रहती है, आप ही से सीखा है। रिद्धि चुप हो जाती है। आज तक तुमने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। आपको बुरा लगा उसके लिए सॉरी, पर ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी बात है आप मुझसे शेयर करिए ना। हम दोनों माँ बेटी के साथ साथ फ्रेंड्स भी तो है ना, प्लीज माँ। अमिता जी को जवाब और वहाँ से चली जाती हैं। रिद्धि भी परेशान होकर अपने कमरे में आ जाती है। 11 बजे के आसपास दक्ष का फोन आता है। हेलो दक्ष। रिद्धि, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तुम आ जाओ। हाँ। रिद्धि चुपचाप घर से बाहर चली जाती है। दक्ष अपनी कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। रिद्धि को आता देखकर वो कार से उतर जाता है और दोनों घर के पीछे वाली सड़क पर चले जाते हैं। थोड़ी देर वो दोनों एक दूसरे को यूं ही देखते रहते हैं। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ दक्ष, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरे डैड और तुम्हारी माँ एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उनके बीच कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से वो दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर वो लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं। अगर शेयर करें तो हो सकता है कि हम उनकी कुछ मदद कर पाए। सही कह रही हो, बस तुम चिंता मत करो, हम साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। रिद्धि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब मैं चलती हूँ, कहीं माँ को पता न चल जाए कि मैं घर पर नहीं हूँ। ओके, ध्यान रखना अपना। रिद्धि हाँ में सिर हिलाती है और जाने के लिए मुड़ती है। वो पलटकर देखती है तो उसके सामने अमिता जी खड़ी हुई थी। वो उन्हें देखकर बहुत घबरा जाती है। माँ। दक्ष भी उनकी तरफ देखता है। मेरे मना करने के बाद भी तुम दक्ष से मिलने आई रिद्धि? माँ वो। दक्ष अमिता के पास आता है। माँ, आप तो मुझे अपना बेटा मानती थी ना? कितने कम वक्त में कितना मजबूत रिश्ता बन गया था ना हमारे बीच। तो फिर ऐसा क्या हो गया जिसके आगे हमारा रिश्ता भी छोटा पड़ गया? मुझे और रिद्धि को आपने खुद आशीर्वाद दिया था ना, कितनी खुश थी ना आप। अमिता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब ये कार वहाँ आकर रुकती है। उसमें से अनिकेत बाहर आते हैं। डैड, आप यहाँ? ऑफिस में फोन किया था मैंने, पता चला तुम निकल चुके हो। मुझे पता था कि तुम यही मिलोगे। घर चलो, बहुत हो गया आप। रिद्धि अनिकेत के पास जाती है। अंकल, आपको तो मैं दक्ष के लिए बहुत पसंद थी ना, बल्कि हम दोनों अगर आज साथ हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं? अमिता जी दक्ष से कहती हैं, दक्ष, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है तो तुम रिद्धि से रिश्ता खत्म कर दोगे। दक्ष और रिद्धि शॉक रह जाते हैं। दक्ष खुद को संभालते हुए कहता है, आपके लिए इज्जत तो बहुत है माँ, पर रिद्धि से भी कम प्यार नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था, वो भी तब जब हमें वजह ही पता नहीं है। दक्ष रिद्धि के पास आता है। रिद्धि, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, ये दुनिया भी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? हमारे पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं। क्या तुम मेरा हाथ थामोगे हमेशा के लिए? बहुत रही जिंदगी देने का वादा नहीं करता, पर तुम्हारा हर सपना पूरा करूँगा। चलोगी मेरे साथ? रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ दक्ष, चलूंगी। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। आप दोनों ये मत समझिएगा कि हम आपकी बात की इज्जत नहीं रख रहे। हम दोनों आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से भी कम प्यार नहीं करते। बिना वजह जाने हम हमारा रिश्ता तोड़ नहीं सकते, और वजह आप लोग बता नहीं रहे। वो दोनों जाने लगते हैं। रुको, वजह जानना चाहते हो ना? तो सुनो, अनिकेत और मैं, हम दोनों पति पत्नी रह चुके हैं। दक्ष और रिद्धि का हाथ अपने आप एक दूसरे से छूट जाता है। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था उन चारों के बीच, जिसकी सपने में भी उन दोनों ने कल्पना नहीं की थी। वो हकीकत बनकर उनके सामने खड़ी थी और उन पर हंस रही थी।
सच ही कहा गया है। लाइफ अनफोल्ड्स न्यू सरप्राइजेस डेली। क्या होगा इन चारों के रिश्ते का अंजाम? क्या दक्ष और रिद्धि का प्यार किस्मत की सूली चढ़ जाएगा, या कोई आशा की किरण इनकी जिंदगी में अब भी बाकी है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए इस प्यार को क्या नाम दूं कहानी का अगला भाग।